नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम तरह के जजमेंट दिए हैं। कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध को लेकर पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए और उसके क्या प्रावधान है। 2014 में 2 जुलाई 2014 को अरनेश कुमार बिहार सरकार का एक जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 7 साल तक के मामले में गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल ये देखने में आया है कि पुलिस अपनी पावर का प्रयोग करके लगातार गिरफ्तारियां करती है। इस पूरे कानूनी मसले पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनूप जॉर्ज चौधरी साहब हैं। अनूप सर का मैं आपको परिचय दे देता हूं। अनूप सर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, करीब 55 साल की बड़ी वकालत है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के फॉर्मर एडवोकेट जनरल रहे हैं। तो अनूप सर, सबसे पहले, चूंकि गिरफ्तारी और पुलिस के अधिकार को लेकर बात है, लॉ स्टूडेंट्स जो बडिंग लॉयर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो? जी देखिए, अभी से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले से कहा है कि जेल एंड नॉट बेल इज द रूल। और जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं कहीं भी दुनिया भर में, कभी उसमें बेल रिफ्यूज नहीं होती है। तो प्लीज बरार ने एक प्रोसिक्यूशन किए थे हमारे वहाँ पे यूएस में, बेल बराबर मिलती है। अगर कन्विक्शन होगा तो फिर आप जेल जाएंगे। पर आजकल ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, पिछले कुछ सालों से ही देख रहा हूं मैं, कि प्री ट्रायल अरेस्ट ही एक पनिशमेंट मान लिया जाता है। उसका कारण एक है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं, इनकी कन्विक्शन रेट बहुत कम, और कन्विक्शन रेट कम होने की वजह से, क्योंकि देखिए, अब कई बार आप पढ़ रहे होंगे पेपर में आजकल, इतनी बार पुलिस, आप लोग जर्नलिस्ट लोग इसमें कुछ करते नहीं हैं, कहते हैं कि उनसे कबूल कर लिया, हम मान लिया। अरे भाई, वो एविडेंस अवेलेबल एडमिसिबल नहीं है। एविडेंस एक्ट में साफ लिखा है कि पुलिस अफसर के सामने किसी प्रकार का कन्फेशन एडमिसिबल ही नहीं है। और आजकल पुलिस की पूरी तफ्तीश ये होती है कि इंटरोगेट, जिस तरह से पुलिस इंटरोगेट करती है, अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं हो, आपको 10 मिनट का टाइम दे दिया जाए पुलिस के साथ, तो आप एडमिट कर देंगे कि आपने एक जघन्य अपराध किया है। बिल्कुल। ये इतनी ज्यादा प्रताड़ना होती है उसमें कि आप सहन नहीं कर सकते आप। तो उसी को आजकल मेन इन्वेस्टिगेशन मान लिया जाता है कि अक्यूज ने बोले एडमिट कर लिया उसने गिल्ट अपना। अरे बिल्कुल एडमिसिबल नहीं है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने वाला स्टेटमेंट है। और न्यूज़पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसको प्ले अप कर देती है कि अक्यूज ने एडमिट किया। ये तो बड़ी सोचनीय बात है, बड़ी दुख की बात है कि सारी मीडिया इस बात को लेके चल जाती है कि चलो भाई उसने एडमिट कर लिया, कन्फेशन हो गया। अरे भाई, कन्फेशन कैसे हो गया? तब ये इस बात का ध्यान में रखते हुए, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, किसी प्रकार का अरेस्ट तभी होना चाहिए जब एक तो अपराध बहुत जघन्य हो, और दूसरा ये हो कि जो व्यक्ति है वो ट्रायल फेस नहीं कर रहा है, वो शहर छोड़ के भाग जाएगा या विटनेस को बरगला लेगा, उसको विटनेस को इन्फ्लुएंस कर लेगा। ये सब बातें होनी चाहिए। और किसी को ट्रायल नहीं फेस करने का तो कहीं प्रश्न उठता ही नहीं। कोई हिंदुस्तान छोड़ के जाने वाला नहीं। आप पासपोर्ट सीज कर दीजिए, कोर्ट की ऑर्डर दे दीजिए, कहीं जाएंगे नहीं वो। आप बेल के स्ट्रिंजेंट कंडीशन रख दीजिए और उसको फेस तो कर लीजिए ट्रायल को। आपने पहले ही गिल्ट कर दिया। और पुलिस तो बिल्कुल ब्रिटिश राज की पुलिस है हमारी। आपको सोचना चाहिए कि इनकी मनोवृत्ति वही है जो ब्रिटिश राज की थी। ब्रिटिश राज ने ही इस पुलिस को बनाया। और खेद का विषय यह है कि 70 साल के हमारी आजादी के बाद भी पुलिस की मनोवृत्ति में कोई बदल नहीं हुआ। गांधी जी से लेकर के जितने भी हमारे सन 42 में जितने भी हुए सिर फूटे हमारे लोगों के जो स्वतंत्रता चाहते थे, वो हमारी देशी पुलिस के ही लाठियों से सर फूटे हैं।
वही खाकी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि भाई देखिए ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, इनका उद्देश्य क्या था कि प्रजा को, वो हम लोग तो प्रजा थे तब ना, हम तो प्रजा के समय पैदा हुए हैं। आप लोग तो बड़े फॉर्चुनेट हैं कि आप स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। तो उसमें ये था कि उनका उद्देश्य था राज चलाना, और राज चलाने से एक नीति दमन की भी होती है। हर तरफ कोई भी राज चलाता है, अगर राज चलना है, प्रजातंत्र नहीं राज, तो फिर दमन होना जरूरी है। तो प्रजा को इस तरह से उसका दमन किया जाए कि वो अपना सर ना उठा सके, ये उद्देश्य था ब्रिटिश का। ठीक है, वो अपना राज चलाना चाहते थे, उनका उद्देश्य अलग था। पर हम एक प्रजातांत्रिक देश, हमारे यहाँ हमें अधिकार है, संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। इन सबको ध्यान रखते हुए ये जो पुलिस की पूरी मेंटालिटी है, ये तो किसी प्रकार का कोई ये है ही नहीं कि ये मेंटालिटी हमारे फ्री कंट्री में रहे। लेकिन आपको बता दूं अनूप सर, लेकिन सवाल ये बड़ा होता है कि देश की एपेक्स कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय अपने तमाम आदेशों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं निचली अदालत प्रो प्रोसिक्यूशन यानी कि पुलिस की उस अरेस्टिंग को सपोर्ट करती है। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ के लोअर कोर्ट भी बड़े सपोर्ट करते हैं पुलिस को। अगर चाहे माने या ना माने, आपको मालूम होगा वहां मद्रास में 2 बाप और बेटों को जो पुलिस अब जो किया है, वो मर्डर चार्ज फेस कर रहे हैं जी। वो लहूलुहान व्यक्ति को उस मजिस्ट्रेट ने 2nd फ्लोर से रिमांड दे दिया, देखा भी नहीं। तो हमारे यहाँ की रिमांड करने वाली तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है ना, क्यों नहीं इन पे एक्शन लेती है सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं? बिकॉज ये दो नीचे की अदालतें हैं, ये हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। तो ये जजमेंट इस प्रकार के जब होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सारे देश के रजिस्ट्रार जनरल्स को देना चाहिए कि आप लोअर कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट को पता ही नहीं है कि ये फैसले हुए हैं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? इसका तो ज्वलंत उदाहरण है 66A कि सुप्रीम कोर्ट के क्वैश करने के बाद भी FIR दर्ज होती रही। इसलिए होती रही, पुलिस को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। ये है, नई नई किताबें निकल रही हैं, उसमें 66A लिखा है और एक नीचे जरा से कॉलम में लिखा है कि ये स्ट्राइक डाउन हो गया। अरे स्ट्राइक डाउन हो तो आप रिपीट क्या कर रहे हैं किताबों में? ठीक है, यस। तो कौन पढ़ेगा उसको? पुलिस वाले वैसे ही तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ लेंगे? और फिर मजिस्ट्रेट और जजेस, पुलिस ने तो फेल कर दिया, मजिस्ट्रेट क्यों नहीं डिस्चार्ज कर सकता? तो इसमें सिर्फ पुलिस का तो दोष जो है तो है ही, पर मजिस्ट्रेट लेवल पे जो कार्रवाई होती है ये बिल्कुल जैसा पुलिस कहती होती है। उन्हें कहा 7 दिन का रिमांड, 7 दिन का रिमांड, 3 दिन का रिमांड, 3 दिन का रिमांड। रिमांड तो बिल्कुल ऐसे देते हैं जैसे कि बिल्कुल कोई बात ही नहीं है, देना ही है हमको, ऐसा नहीं है। उसमें भी आदेश कई हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिमांड रूटीन नहीं होता है। आप देखिए, चेक कीजिए रिमांड और अरेस्ट क्यों, किस वजह से। अब अगर कोर्ट वहीं जमानत देने लग गए और रिमांड ना दें तो सब पुलिस एकदम लाइन पे आ जाएगी। पर जिन उनको जो है वो लोअर कोर्ट से इतना कोऑपरेशन मिलता है, इसलिए वो और बुलंद हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, जो IO या SHO भार साधक अधिकारी के पास वो प्रेरोगेटिव है कि एप्रीहेंशन है कि ये भाग सकता है या टेम्पर कर सकता है या विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब एक तरफ हम उसी पुलिस को कह रहे हैं कि आप अरेस्ट मत करो, दूसरी तरफ उसी पुलिस अधिकारी के एप्रीहेंशन को भी अदालत मान रही है। इन दोनों दशाओं को कैसे देख रहे हैं अनूप सर? उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, एप्रीहेंशन तो ठीक है जी, पुलिस के पास सिवाय गिरफ्तारी के और कुछ है नहीं, क्योंकि इनका जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, इससे कोई खास साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है नहीं, कोई फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है नहीं। ये प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अलग नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक साथ मिले हुए हैं।
अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग होना चाहिए। एजुकेटेड लोगों को पुलिस फोर्स में लेना चाहिए। 2.5 घंटे 2 घंटे तक धूप में बैठा रहता है, अरे ऐसे तो सब आ रहे हैं, अरे तुम्हारे क्या कोई ये इस तरह क्या है कि आप क्या राजा हैं यहाँ के? नहीं, बैठ जा, करेगा ही नहीं कोई। ये आप पता चल जाएगा वहां जाकर कि कभी भी किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जाके वहां अगर वीडियो लिया तो एक देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से गांव वालों को, बेचारे गरीबों को ट्रीटमेंट मिलता है थाने में। रिपोर्ट ही नहीं लिखते। अभी एक हवाला पुलिस में रिपोर्ट हुआ था यूपी से कि वो गई थी लड़की रिपोर्ट कराने के बलात्कार का प्रयास हुआ, तो बोले जब हो जाएगा बलात्कार तब आना, तब आइए। तो ये इस तरह का जो अप्रोच है, मनोवृत्ति है, ये क्यों नहीं बदलती? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पहले जो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए डायरेक्शन दिए थे वो आज तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुए। सर मुझे ये बताइए, इस स्थिति में अदालतों को, जो खासकर निचली अदालतों को किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए? क्योंकि पुलिस को लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जैसा आपने कहा कि वो ना पढ़ते हैं और ना उसकी पालना करना चाहते हैं, तो अदालतों को किस तरह का जेस्चर दिखाना चाहिए? नहीं, पुलिस तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश तो अदालतें भी नहीं पढ़ती हैं। अदालतें नहीं पढ़ेंगी तो पुलिस वाले क्या पढ़ेंगे जी। इसलिए कंपल्जन होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हर एक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप इन्फॉर्म कीजिएगा सब लोअर कोर्ट में, सब भेजिए बाय। अब तो काफी तरफ 80-90% तो अपने यहाँ नेटवर्क से सब कनेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल, ये उनको एश्योर करना चाहिए। 66A का जैसे हुआ जी, तो अदालतों को भी नहीं मालूम है लोअर कोर्ट में। देखिए जजमेंट नहीं पहुंच आप उसको अगर प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा तो जजमेंट नहीं पहुंचता है लोअर कोर्ट तक। तो बताएगा तो वकीलों को तक नहीं मालूम है आप क्या बात कर रहे हैं। फैसला तो दे दिया, अंग्रेजी के अखबारों में बड़ा भारी आ गया 66A स्ट्रक डाउन, उससे क्या होता है? लोअर कोर्ट में कोई साइटेशन नहीं आते हैं कि AIR आ रहा है या जा रही है। तो लोग बेचारे रोज के कमाने वाले वकील लोग हैं, हाँ ये सब बात नहीं होती। प्रैक्टिकली हम देखिए, आप नहीं मालूम होता कि क्या क्या आदेश हैं। तो अगर हाई कोर्ट से जाएगा लोअर कोर्ट को कि ये फॉलो करिए ये सब बातें, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब मेल, व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया के साधनों के बीच भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश निचली अदालत तक पहुंचने का आज भी कोई मैकेनिज्म नहीं है? भाई हाई कोर्ट तक तो है मैकेनिज्म, या पब्लिश तो करता है साइटेशंस, पर वो साइटेशन आप देख तो लीजिए जरा, मजिस्ट्रेट बेचारे कितनी बुरी हालत में काम करते हैं जी। पंखा होता नहीं है, गर्मी है, क्लास नहीं है, स्टाफ नहीं है, 7-7 बजे तक काम करते हैं सिविल जजेस मजिस्ट्रेट। किसी के यहाँ किताब नहीं होती, कोई किसी प्रकार संसाधन नहीं है उनके पास। तो अगर ये डायरेक्शन जाएंगे रजिस्ट्रार जनरल के कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, इसको कंप्लाई कीजिए। जैसे सिडिशन है, सिडिशन लॉ पे सन 62 से इंस्ट्रक्शंस हुए हैं गवर्नमेंट की, ये जो स्लोगनरी होती है ये नहीं होता सिडिशन इसमें। बिल्कुल। और बेचारी कर्नाटक में एक लड़की को उसने स्टेज पे से बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, उसको सिडिशन में बंद कर दिया, महीनों बेचारी जेल में रही। ये क्या पागलपना ही समझते है कि नहीं? किसी ने कुछ भी कह दिया। अब आसाम में भी बड़े मजे की बात है, किसी ने कह दिया तालिबान जिंदाबाद, तो उन्हें सिडिशन लगा दिया, सब गिरफ्तार कर दिया। तालिबान ठीक है या नहीं, जिंदाबाद नहीं, पर तालिबान का टेक ओवर ठीक है, सबको मालूम है कि वो गलत है। अब कुछ बेवकूफ और पागल लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो उसको नजरअंदाज कीजिए, उनकी वक़्त क्या है और सिडिशन होता कैसे है भाई, ये कोई देखता नहीं है ना इसको। अब उसमें मजिस्ट्रेट साहब दे देंगे वहां पे रिमांड ऐसे केसेस में। ठीक है, किसी ने कोई कार्टून निकाल दिया, वो
एक ममता बनर्जी के कोई प्रोफेसर था कलकत्ता में, उसने ममता का कार्टून बनाया था, उसको सेडिशन ने बंद कर दिया। हाँ, उसको सेडिशन। मजिस्ट्रेट हताश हैं, जो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, लॉ देखते ही नहीं है। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। और उससे बड़ा ताज्जुब है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े अखबारों की खबर को भी संज्ञान नहीं लेता, ये एक और ताज्जुब की बात। अरे भाई, आप हम तक पहुंच जाएंगे बड़े बड़े अखबार। आपने अखबार कितनी प्रतिशत जनता के पास पहुंचते हैं, प्रिंट मीडिया, बताइए आप। जी आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए कितने पब्लिश होते हैं। हाँ, 130 करोड़ आबादी में कितने लाख पब्लिशिंग होता है? 10 लाख का है अंग्रेजी का अखबार। क्लियर सर। अब ये बताएं मुझे एक लास्ट होगा जी, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का सर आंसर दे दें। इसी तरह की मनमानी गिरफ्तारी के मामले में अब अगर एडवोकेट, बडिंग एडवोकेट्स हैं, तो उनके लिए क्या राय होगी? वो क्या करें? अदालत के सामने अपने को कैसे रखें? नहीं, ये तो उनको अप टू डेट करना चाहिए केस लॉ से। आज तक मजिस्ट्रेट के सामने किसी ने आपत्ति ही नहीं की, बताया नहीं कि साहब 66 तो खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप लगा किस वजह से रहे हैं? डिस्चार्ज का ऑर्डर दीजिए भाई। आप यही तो ना वकील कर सकता है ना, तो वकीलों को भी अप टू डेट लॉ में रहना चाहिए जी। पर देखिए, ये भी कहना बड़ा आसान है कि वकीलों को अप टू डेट लॉ में रहना चाहिए, पर संसाधनों की कमी की वजह से कैसे अप टू डेट रहेगा, बताइए। आज भी नॉर्मल वकील को कितनी तकलीफें हो रही है पेंडेमिक में और लॉकडाउन में। बिल्कुल अलग पे आ गए हैं वकील लोग। तो ये सब बातों को देखते हैं, हमारी बहुत गरीब देश है भाई, उसके हिसाब से सबको देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कि रजिस्ट्रार जनरल को ये हिदायत नहीं देगी कि सर्कुलेट दिस जजमेंट टू ऑल द मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द स्टेट, एक हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को बोल दीजिए, खत्म बात, हर एक मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगा। और हाई कोर्ट से तो बहुत डरते हैं मैजिस्ट्रेट लोग, क्योंकि उनके अंडर में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे कुछ चीज की तो कमी आएगी इस मामले में। इसका ये कहना कि ये बिल्कुल ही मामला खत्म हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। और ये तो होगा कि भाई इस तरह की जो अरेस्ट हो रहे हैं, कुछ कमी तो आएगी थोड़ी बहुत। लेकिन फिर भी तो ये जब अपील हो रही है या लोअर कोर्ट के आदेश को, ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, तब भी तो वो सब चीजें सामने आती हैं हाई कोर्ट के सामने। चैलेंज करना मामूली बात है। गांव का आदमी तहसील में मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, कितनी लोग की हैसियत है कि हाई कोर्ट जाएगा जी। वो बेचारा 2 एकड़ का किसान अगर हाई कोर्ट जाएगा तो उसकी सारी जमीन बिक जाएगी। बिल्कुल। तो साहूकार के यहाँ अपनी जमीन रखेगा और पैसा लेगा तो वो तो जिंदगी भर की लेगा ही जमीन। संभव है कि वकील जाने का? आप देख लीजिएगा कितने लोग जा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सर, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। और आपने तो तमाम बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई कि कैसे निचली अदालतों का समस्या यही है, जो मूल समस्या अनूप सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का, खासकर प्रोसीजरल लॉ को लेकर, चाहे वो सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, मैट्रिमोनियल हो, किसी तरह के लॉ हो, अगर प्रोसीजरल लॉ को लेकर जो बड़े साइटेशन जजमेंट्स हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे तो कैसे संभव है कि वो उस तरह की न्याय प्रणाली को सुधार सकें। और इसीलिए हाई कोर्ट का इसमें इंटरवेंशन हो और निचली अदालतों तक अगर चीजें पहुंचे तो शायद ये पुलिस की मनमानी से लेकर ये जो तमाम एक आम आदमी को भोगना पड़ता है उससे निजात मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नमस्ते। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।